पहला प्रश्न है, यदि y इक्वल टू 2x माइनस 1/x+4 है और y का मान दिया 1 है तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस 1/x+4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे y का जो वैल्यू है 1 दिया हुआ है तो y की जगह पे 1 रखेंगे। 2x माइनस 1/x+4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये जो x+4 है ये बराबर के इधर जाके 1 से गुना हो जाएगा तो x+4 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब जो x वाला है उसको एक साइड कर लेंगे, या तो इस x को इधर ले आएंगे या 2x को इधर ले आएंगे, या 4 को और 4 जो है 4 को इधर ले आएंगे या 1 को इधर ले आएंगे। तो हम करते क्या है, इस x को इधर लाते हैं और इस 1 को इधर लाते हैं। तो ये 4 है और ये 1 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो बराबर किधर क्या हो जाएगा, प्लस का। 4 + 1 हो जाएगा, फिर बराबर ये 2x का 2x और ये x बराबर के इधर आएगा। तो x के पीछे कौन सा चिन्ह है, यदि कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब हम उसके पहले प्लस का चिन्ह मान के चलेंगे। तो ये प्लस जो बराबर के इधर आया क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो 4 × 1 = 5 हो जाएगा, बराबर 2x में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, A, यानी कि x बराबर 5। ऐसे प्रश्न में हमें ध्यान रखना होता है कि जब प्लस है तो बराबर के उधर जाके माइनस होता है, जब माइनस होता है तो बराबर के उधर जाके प्लस होता है, जब गुना होता है तो बराबर के उधर जाके भागा होता है, जब भागा होता है तो गुना को बराबर के उधर जाके गुना होता है। ये समीकरण बनाने के लिए ये 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखना होता है। अगर ये याद है तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो पहला का प्रश्न हो गया x बराबर 5। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, यदि 5x + 3 = 18 है तो 4x + 3 का मान ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और जो x का मान आएगा उसको हम इसमें वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल लेंगे। तो 5x + 3 बराबर 18। अब यहाँ हम अभी सीखे थे अगर प्लस है तो बराबर के इधर जा क्या हो जाता है, माइनस। तो 5x को इधर छोड़ेंगे और इस 3 को बराबर के इधर लाएंगे। 3 के पीछे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इधर जा कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, माइनस। 5x बराबर 18 में से 3 जाए तो क्या बचेगा, 15। और यहाँ कौन सा x 5 के साथ क्या है, गुना में है, तो गुना बराबर के इधर जा क्या हो जाता है, भागा। तो x को इधर छोड़ेंगे, 15/5 हो जाएगा। तो 5 × 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। x बराबर जब 3 आ गया तो हमको मान क्या ज्ञात करना है, 4x + 3 का। तो जब 4x + 3 का मान ज्ञात करना और x का मान हमको ज्ञात हो गया 3 है तो x का वैल्यू 3 रख देंगे, +3। 4 × 12, 12 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी कि 15। तो हमारा सही आंसर हो गया। ये हमें याद रखना होता है। अब देखते हैं समीकरण के तीसरा प्रश्न। जैसा कि हम पहला प्रश्न में देख चुके थे, प्लस अगर बराबर के इधर रहेगा तो बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस अगर इधर रहेगा तो बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर गुना रहेगा तो बराबर के उधर जाके भाग हो जाएगा, अगर भाग रहेगा तो बराबर के उधर जाके गुना हो जाएगा। बस समीकरण को सॉल्व करने के लिए ये 4 बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। अब देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे 3 यानी कि भागा में है, इस 3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो बराबर के इधर ले जा रहे हैं तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो 3 इधर आ क्या हो जाएगा, x + 3 से गुना हो जाएगा,
यानी कि x प्लस 3 और ये 3 इधर आके यहाँ गुना हो जाएगा, ये बराबर है तो बराबर हो जाएगा, और 5x प्लस 3। अब इस 3 को इससे गुना करेंगे, फिर इस 3 को इससे गुना करेंगे। 3 को जब x से गुना करेंगे 3x प्लस 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो 9 बराबर 5x प्लस 3। अब हम x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो इस 3x को बराबर के इधर ले जाएंगे और इस 3 को बराबर के इधर ले जाएंगे, तो 9 इधर रहेगा। ये जब 3 इधर आएगा, 3 के पीछे प्लस का चिन्ह है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर बराबर का बराबर, ये 5x तो 5x, और ये 3x जब बराबर के इधर जाएगा, तो जब किसी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम पहले से उसको मान के चलते हैं, उसके पीछे प्लस है, तो प्लस जब इधर जाएगा तो माइनस 3x। 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर बराबर 5 में से 3x जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ जो 2x लिखा हुआ है, जब 2x लिखा हुआ है इसका मतलब 2 क्या है, x के गुना में है। तो जब गुना में है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 को जब इधर ले आएंगे तो 6/2 बराबर x। 2 को जब 6 में भाग देंगे तो 3, यानी कि x बराबर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे x बराबर 3 किस में है, तो x बराबर 3 डी में। तो तीसरा प्रश्न का आंसर डी यानी कि 3 हो गया। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी तीसरा से मिलता जुलता है, बस ये नीचे वाले को हम बराबर के उधर ले जाएंगे और 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना होगा तो 5x को जब 3 से गुना करेंगे तो 15x हो गया, और ये 3x ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 24 ऐसे ही रह जाएगा। 24 को इधर ही छोड़ेंगे। 3x को जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस है इसके पीछे, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15x में से 3x घटेगा तो 12x हो गया। 12x इधर 24 है या बराबर 12x है। 12x का मतलब क्या है, 12x के गुना में है, तो गुना जब बराबर के इधर जाता है तो क्या होता है, भाग। 24 भागा 12 बराबर x, यानी कि 12 से जब 24 में भाग देंगे तो 12 दूना 24, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में x बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे किस में 2 है, तो यानी कि बी नंबर पे 2 है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। धन्यवाद।